हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज मिश्रा आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि मैं उन साथियों को वो जानकारी दे पाऊं जिन्होंने अभी अभी नेटवर्क मार्केटिंग को या डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया है, या उन साथियों को मैं ये बात समझा पाऊं जिन्होंने कभी न कभी इसको एज ए करियर चूज किया था लेकिन किसी कारणवश वो इसके अंदर सफल नहीं हो पाए। तो आखिर कौन सी कमियां रही? मेरा ये मानना है जब कोई भी व्यक्ति बेसिक से भटकेगा या बेसिक को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करेगा तब तक उसको कामयाब होने की जो गुंजाइश है वो बहुत कम बनी रहती है। तो आज जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जो आज का मेरा विषय होगा वो होगा शो द प्लान, यानी कि जिसको हम कहते हैं STP, जिसको कि मैं बोलता हूं ये तीसरा स्तंभ है नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर हमने इसको सही तरीके से समझ लिया, क्योंकि हम करते क्या है, जो हमारा पहला पड़ाव आता है, जो पहला स्तंभ आता है, उसको हम लोग कहते हैं वो है लिस्ट बनाना। आपने लिस्ट बनाया, लिस्ट में किसी व्यक्ति का नाम लिखा, उसके बाद दूसरा जो प्लेयर आता है, दूसरा जो तरीका आता है, दूसरा जो स्टेप आता है महत्वपूर्ण, वो आता है उस व्यक्ति को इनवाइट करना। आपने वो भी कर लिया बखूबी तरीके से। और इसके बाद अगला जो स्टेप आता है, इसको हम कहते हैं थर्ड स्टेप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? STP, शो द प्लान। यानी कि आप उसको किस तरीके से, कितने सुंदर तरीके से आप उसको समझा पाते हैं, समझा पाने में सफल हो पाते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। उदाहरण के तौर पे बात करना चाहूंगा, जैसे हम और आप मार्केट जाते हैं। जब हम लोग मार्केट जाते हैं तो हम लोग कपड़े की दुकान पर गए और हमने वहां पे कपड़े की शॉप पर जब हम जाते हैं तो हमने क्या देखते हैं कि जो वहां पे कपड़े दिखाने वाला जो एक दुकानदार का जो एक स्टाफ है, वो जब हमको दिखा रहा होता है तो दिखाते दिखाते कहीं ना कहीं अगर मैं उसको STP के साथ जोड़ने का प्रयास करूं, यानी वो भी एक प्लान दिखा रहा है। वो अपने कपड़ों को दिखाते दिखाते इतनी अच्छी तरीके से कई बार वो व्यक्ति दिखाता है कि हम मजबूर हो जाते हैं उसी की दुकान से और उसी व्यक्ति से वो सामान लेने के लिए, चाहे वो थोड़ा महंगा ही क्यों ना हो। उसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी है। यहां भी जो जितने अच्छी तरीके से इस स्टेप को समझ पाएगा, जितने अच्छे तरीके से उसके प्लान को डिलीवर कर पाएगा, अपनी कंपनी के प्लान को, उतने ही ज्यादा से ज्यादा लोग और जल्दी से जल्दी उसके साथ टीम में लोग ज्वाइन होते चले जाएंगे और एक बहुत बड़ी टीम का मालिक बनेगा। आज जो मैं आपसे बात करूंगा, जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए जाएं तो अपने पास एक चार्ट जरूर रखें। उस चार्ट के ऊपर हेडलाइन जो डालनी है उसे डालनी है PMF, यानी कि प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। इस प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर की एक लिस्ट बनानी है। इस लिस्ट के अंदर आपको लिखना क्या क्या है, जो हम लिखेंगे अमूमन सारे ही व्यक्ति, जितने भी लोग इस धरती पर मौजूद है, ये सब के सब लोग कहीं ना कहीं इस पर आते हैं। यानी कि मैं जिन पॉइंट पे, जिन बिंदुओं की बात करूंगा जो आपको इसमें लिखने हैं, वो बिंदु हैं जो हर एक व्यक्ति की ख्वाहिश कहीं ना कहीं होती है, वो कमियां कहीं ना कहीं होती हैं जो वो कई बार पूरा नहीं कर पाता है। जैसे कि सबसे पहली चीज आती है, हम उसमें लिख सकते हैं कि किसी इंसान को सबसे ज्यादा क्या चीज मोटिवेट करती है? किसी को करती है एक्स्ट्रा इनकम। जितनी इनकम अभी वो कर रहा है, अगर उससे एक्स्ट्रा इनकम उसकी हो जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैं सुबह से लेकर शाम तक अपनी नौकरी में या बिजनेस में बिजी रहता हूं, लेकिन अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता, उसको टाइम फ्रीडम चाहिए। तो कुछ लोग टाइम फ्रीडम के लिए भी कोशिश करते हैं कि उनको मिले, लेकिन कभी मिल नहीं पाता। इसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए दोस्त बनाने का शौक रखते हैं, तो जिनको न्यू फ्रेंड्स बनाने हैं उन लोगों के लिए भी ये एक व्यवसाय है। आप इस बिंदु को भी इसमें रेखांकित कर सकते हैं, उसको इसमें लिख सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, इसके साथ साथ कुछ लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए, कुछ लोगों को टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, कुछ लोगों को रिटायरमेंट लाइफ चाहिए कि यार मैंने बहुत कर लिया, अब मैं चाहता हूं कि मैं रिटायरमेंट वाली लाइफ जीऊं। कुछ लोग चाहते हैं कि अब मैं एक हेल्दी लाइफ जीऊं। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं दूसरों की मदद करूं। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में जितना मेरे ऊपर लोन है, ये लोन मेरा खत्म हो जाए। मैं जीवन में किसी प्रकार का कोई लोन नहीं चाहता, किसी का मैं कोई बर्डन नहीं चाहता हूं। इस तरीके से बहुत सारे लोगों के मन में कई सारी चीजें होती हैं जो वो कर नहीं पाते और कहीं ना कहीं आज उम्र के इस पड़ाव पर भी होते हैं। एज ऐसी हो चुकी होती है कि कुछ और सोचने को होता भी नहीं है, कुछ सोचने की उनको इजाजत भी नहीं है, क्योंकि जो काम कर रहे हैं उस काम के अंदर उनको ये सब सोचने की परमिशन मिलती नहीं है साहब।
अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, अगर हमने इस प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर को लिख लिया तो लिखने के बाद हम उससे क्या सवाल कर सकते हैं कि आपको इनमें से आपकी प्रायोरिटीज क्या है। जितने भी आपने पॉइंट्स लिखे आप उसको जब चार्ट दिखाएंगे तो आप पूछ सकते हैं कि जो जो मैंने ये चीजें लिखी हैं सर, इसमें कोई चीज ऐसी होगी जो आप करना चाहते होंगे लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पा रहे होंगे, तो आपकी इसमें जो प्रायोरिटीज क्या है आप ये पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ सेकंड थिंग आप पूछ सकते हैं कि आपने इसी को ही क्यों चुना। कोई कारण होगा, आपने इसी को ही क्यों चुना। अगर उन्होंने फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल दिया कि एक्स्ट्रा इनकम, या बोल दिया मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपने इसी को चूज क्यों किया है। और इसके बाद तीसरा पूछ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये प्रायोरिटीज, ये प्राथमिकता आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगला सवाल आप कर सकते हैं, क्या आपके पास इसे पूरा करने के लिए कोई प्लान है, कोई योजना बनाई है आपने इसको पूरा करने के लिए। तो शायद वो कहेगा बिल्कुल नहीं। जब वो बोलेगा नहीं, वहीं आपका काम शुरू हो जाता है, क्योंकि अगला सवाल आपके पास आता है, यदि आप इसे पूरा नहीं कर पाए तो क्या नतीजे निकलेंगे आपके लाइफ में, क्या निष्कर्ष निकलेगा। अगर पूरा नहीं कर पाए तो आप क्या महसूस करेंगे अपने जीवन में। तो साहब ये जो 5 मैंने पॉइंट बताए, जिसको मैं यहां पर 1 to 1 एक एक पॉइंट को लिखता भी जा रहा हूं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, जो आपको मदद देगा। और इसके साथ साथ जब ये पांचों का सवाल कुछ कम कुछ ज्यादा वो आपको देगा, तो कहीं ना कहीं प्लान देने में किस चीजों पर ज्यादा जोर देना है, किन चीजों पर ज्यादा उदाहरण देना है, कहां पर ज्यादा फोर्स देनी है, वहां ये आप सारी बातें आपको समझ में आ जाती हैं। लेकिन सर सबसे जरूरी चीज क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, लोग कई बार गलतियां करते हैं। जब प्लान देने की बारी आती है ना साहब, तो वो इस प्लान को जल्दीबाजी के अंदर जब कोई व्यक्ति जहां भी और जैसे भी मिला, या आप खुद जिस भी अवस्था में है, हम उस अवस्था में प्लान देने की जल्दी कर बैठते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा आपको सजेशन है, परामर्श है, हाथ जोड़ के विनती है, इस बिजनेस की ताकत को कम मत आंकिए, न सामने वाले के सामने इसकी ताकत को कम करके बताइए। अगर आपने गलती से इस बिजनेस प्लान को बस स्टैंड पर, मेट्रो में, मेट्रो के पार्किंग में, या आपने किसी कार के बोनट पर, या कार की पार्किंग में, या टू व्हीलर की सीट के ऊपर आपने इस प्लान को देने की कोशिश की, तो ये प्लान जितना बड़ा हो सकता था आपके लिए, कितना कुछ कर सकता था आपके लिए, वो शायद नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने बहुत जल्दी कर दी। इतनी जल्दी मत करिए। ये सारी जगह जो मैंने बताई है, ये जगह आप लिस्ट बनाने में यूज करें, ये सारी की सारी जगह आप लोगों को इनवाइट करने में लगाएं, वो मैं मान सकता हूं। लेकिन जब बात आएगी प्लान देने की, तो उसके लिए कुछ चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी आपको। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको मैं कहता हूं उचित परिधान, यानी कि जिसको बोलता हूं गुड अटायर। अगर आपके अच्छे और साफ सुथरे कपड़े नहीं हुए, जो कि प्रेजेंटेबल हो, सामने वाले आपको जो एंटर करे, अपने पास बुलाए, अपने पास बैठाए, तो कम से कम उसको एक अच्छा फील हो कि मेरे पास कोई व्यक्ति मिलने के लिए आया है। नंबर 1 क्या है? आपके पास अच्छे कपड़े पहने होने चाहिए, साफ सुथरे, उचित परिधान, यानी कि एक गुड अटायर होना चाहिए। सेकंड थिंग, स्माइलिंग फेस, यानी कि हंसता मुस्कुराता चेहरा चाहिए। कितना भी व्यक्ति सवाल करे, कैसा भी सवाल करे, नेगेटिव से नेगेटिव सवाल क्यों ना करे आपसे, लेकिन आपके चेहरे से मुस्कान हटनी नहीं चाहिए। हो सकता है वो आपके इसी एटीट्यूड से इंप्रेस हो जाए और आपको अपने साथ हाथ मिलाने में आपको बिल्कुल भी वो कमजोरी महसूस ना करे और आगे बढ़ के आपके साथ हाथ मिलाए और आपके साथ जुड़ने का प्रयास करे। तीसरी चीज आती है जिसको मैं कहता हूं मेलोडियस वॉइस, यानी कि मधुर आवाज। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लता मंगेशकर की तरह या कुमार शानू की तरह आपको उनकी तरह आवाज होनी चाहिए, लेकिन आवाज ऐसी हो जो कर्कशी आवाज ना हो। वो उसके पास पहुंचे तो दिल तक वो पहुंच करके आए, वो तार उसके हर्ट तक जाने चाहिए। अगर दिल के कोने तक आपकी आवाज पहुंची तो वो आपकी बात को जरूर सुनेगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा,
कि आप जो प्लान दे रहे हैं, आपसे पहले शायद हो सकता है बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज के प्लान देके आ चुके होंगे। हो सकता है वो पहले कहीं जुड़ चुका होगा, या जुड़ के फेल हो चुका होगा, या सही तरीके से प्लान नहीं दिया होगा। लेकिन आपका प्लान ऐसा होना चाहिए जब आप उसके पास बैठे तो वो ये कहे कि यार शायद यही कमी थी मेरे साथ जो मैं कामयाब नहीं हो पाया, अब मुझे व्यक्ति मिल गया है जिसके साथ मैं मिलकर काम कर सकता हूं। तो यानी कि तीसरा मैंने क्या बताया, आप ध्यान देंगे, नोट करेंगे, मेलोडियस वॉइस। चौथा मैं कहना चाहता हूं आई कांटेक्ट, आंखों से आंखें मिला के बात करें। जो आंखों से आंखें मिला के बात नहीं करते ना कहीं उनके अंदर कॉन्फिडेंस लूज होता है, या वो बेईमान प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। ऐसा महसूस बिल्कुल ना कराएं। अगर आंखों से आंखें मिला के बात करेंगे ना तो शायद बहुत सारे सवालों के जवाब तो आपकी आंखें ही उसको दे देंगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल मोर देन 100% होगा, तभी आप आंखों से आंखें मिला के बात करेंगे। और आप तभी आंखों से आंखें मिला के बात कर पाएंगे जब आपको अपनी कंपनी के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर, अपने डिसीजन के ऊपर पूर्ण विश्वास होगा। तभी आंखों से आंखें मिला के आप बात कर सकते हैं। आपने भी अक्सर देखा होगा बहुत सारे लोग नजर चुराते हैं, वो खुद डर रहे होते हैं कि क्या मैं इसको अपने साथ जोड़ूं या ना जोड़ूं। जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट ना हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए किसी के पास जाए ना प्लीज। जब आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए तभी किसी को प्लान देने के लिए यहां से जाएं। इसके साथ साथ अगला पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो वर्तमान समय में इस इंडस्ट्री को लेकर जितनी भी जानकारियां हैं, या आपकी कंपनी को लेकर जितने भी नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है, वो सारे के सारे आपके पास लीफलेट, वो सारे प्रोडक्ट की जानकारी और जो भी भारत सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, वो सारे के सारे आपके पास प्रिंट आउट होने चाहिए, जिससे कि आप उसको सारे सवालों का जवाब उसको दे सकें। इसके साथ साथ एक फॉर्मूला और है जिसको हम कहते हैं किस फॉर्मूला, यानी कि कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। यानी कि जो भी आप प्लान दें, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे ना लगाएं, कम समय में ज्यादा बात, प्रभावशाली बात करने का प्रयास करें। और इंट्रोडक्शन जब देने की बात आए तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो सामने वाले पे हावी होने के लिए अपने इतनी सारी पद, गरिमा, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और डिग्रीज का व्याख्या कर देते हैं, इतना बखान कर देते हैं कि सामने वाले को लगता है कि शायद मैं तो यार ये काम कर ही नहीं पाऊंगा, ये तो इन जैसे पढ़े लिखे लोगों का काम है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, सामने वाले व्यक्ति के साथ बैठेंगे जब आप, उसके मेंटल लेवल को जज करना ये बहुत जरूरी है। जब आप मेंटल लेवल को जज कर लेंगे तब आपको उसके तरीके से बात करनी है। इसी को तजुर्बा कहते हैं, ये प्लान देने से ही आएगा। और एक और आखिरी में कहना चाहता हूं, शुरुआत के 5 प्लान, शुरुआत के 5 प्रेजेंटेशन आपको अपनी अपलाइन से करवाने हैं, लेकिन उसके बाद के जितने भी हैं वो आपको खुद ही करने हैं। अगर आपने वो प्लान नहीं किए तो आप बहुत बड़ी इनकम से अछूते रह जाएंगे। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो प्लान और प्रेजेंटेशन आप ही को करना पड़ेगा। मेरा एक ही फॉर्मूला है कामयाब होने का, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ज्वाइनिंग। जितने ज्यादा लोग आपके पास टीम में होंगे उतने कामयाब आप होंगे। लेकिन कड़वा सच ये है, लोग ज्यादा होंगे तब जब प्लान देने वाले लोग आपकी टीम में ज्यादा होंगे, और टीम में तब प्लान देने वाले लोग खड़े होंगे जब प्लान आप देना शुरू करेंगे। तो मैं आज सिर्फ इतना ही आपको बताना चाहूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं शायद आपको इस तीसरे और सबसे मजबूत पिलर के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।